Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel BSc Bio वाला। बच्चों आज हम पढ़ेंगे फाइलोजेनी ऑफ हार्स। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो फाइलोजेनी ऑफ हार्स पढ़ने से पहले आपको मैं फाइलोजेनी ऑफ या फिर इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, देखिए जो इवोल्यूशन है इसमें देखेंगे हम लोग हार्स का इवोल्यूशन और ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ मैन में ये इसमें मैन का मतलब है मैन और वुमेन दोनों का इवोल्यूशन। यूँ समझ लीजिए जो होमोसेपियंस है ह्यूमन है उसके इवोल्यूशन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप में बस यही फाइलोजेनी ऑफ हार्स करके ये टॉपिक दिया है। ठीक है, लेकिन इवोल्यूशन ऑफ मैन नहीं दिया है। बस हम आपको थोड़ा सा इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में रिकॉल करवाएंगे। उसके बाद आपको ये इवोल्यूशन ऑफ हार्स यूं कह लीजिए फाइलोजेनी ऑफ हार्स के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। देखिए जो ये इवोल्यूशन ऑफ हार्स या फिर ह्यूमन है ये आपका माइक्रो इवोल्यूशन का एग्जांपल है। किसका बच्चा? माइक्रो इवोल्यूशन का एग्जांपल है। मैंने आपको माइक्रो इवोल्यूशन के बारे में बताया है आपको डिटेल में। तो माइक्रो इवोल्यूशन में आपने देखा था ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नए स्पीसीज का ओरिजिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप हार्स का इवोल्यूशन हुआ, एक नई स्पीसीज है ना, और एक ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, एक नई स्पीसीज का ओरिजिन हुआ। तो इवोल्यूशन हार्स का इवोल्यूशन या फिर फाइलोजेनी ऑफ हार्स, फाइलोजेनी ऑफ ह्यूमन, ये किसका एग्जांपल है? ये माइक्रो इवोल्यूशन का एग्जांपल है। माइक्रो इवोल्यूशन और माइक्रो इवोल्यूशन हमने दोनों अच्छे से बताया है। आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको रिकॉल होना चाहिए। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है, इनका डेवलपमेंट है, ये किसका बेस्ट एग्जांपल है? ये माइक्रो इवोल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है। दीज आर इवॉल्व्ड फ्रॉम एप लाइक एंसेस्टर। ऐसे ही लोग बोलते हैं ह्यूमन की ओरिजिन बंदरों से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन आपको साफ साफ बताई गई है कि ह्यूमन की ओरिजिन किससे हुई है? एप लाइक जो लंगूर होते हैं उनसे, मतलब लंगूर लाइक पूर्वजों से ह्यूमन की मॉडर्न मैन की ओरिजिन हुई है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है? ह्यूमन का इवोल्यूशन, ये मैक्रो इवोल्यूशन का एग्जांपल है। और एंसेस्टर क्या है? एप लाइक है। ठीक है बच्चा, विच नॉट रिक्वायर मैसिव मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जो बहुत इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस भी नहीं हुआ है। ठीक है, our brain has sufficiently changed to allow human consciousness। देखिए मंकी और ह्यूमन में क्या चेंजेस हुई? जो हमारा पहले देखिए ब्रेन को लेते हैं, जो हमारा ब्रेन है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हुए। किसके लिए? ताकि जो कॉन्सियसनेस है, जो याददाश्त आपका कॉन्सियसनेस है उसके बारे में डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, और इंटेलिजेंसी। जो बंदर का ब्रेन है और जो ह्यूमन का ब्रेन है उसमें मेन डिफरेंस हुआ ब्रेन के डेवलपमेंट में। आप देखेंगे जब आप इवोल्यूशन आप ह्यूमन का पढ़ेंगे अच्छे से, उसमें देखेंगे जो ब्रेन की साइज है धीरे 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 इंक्रीज हुई है, फिर एक बार डिक्रीज हुई है। ठीक है, जो क्रोमैग्नन मानव है उसकी कितनी है ब्रेन की साइज? 1600 सीसी है। ठीक है, जो मॉडर्न मैन है उसका 1450 है। ठीक है, तो ज्यादातर डेवलपमेंट ब्रेन के साइज को लेके है, और उसमें कॉन्सियसनेस और इंटेलिजेंसी को लेकर जो ह्यूमन है, कहा जाता है धरती पे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ह्यूमन ही है। ठीक है, while the latter evolved relatively minor मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। जो इनका बाह्य आकार की है बंदर और ह्यूमन में बहुत थोड़ा बहुत चेंजेस आपको दिखेंगे, लेकिन ब्रेन के साइज में मच चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। It did not result in dramatic changes to brain function. Thus, microevolution is morphological and functional both changes. तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फंक्शनल चेंजेस या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस दोनों ही हुए हैं। यहाँ पे हमको लग रहा है माइक्रो इवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो माइक्रो इवोल्यूशन में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ हार्स और ह्यूमन का एक माइक्रो इवोल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है भैया, अब देखिए इवोल्यूशन ऑफ मैन का सीक्वेंस कैसा है, बस थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपको फाइलोजेनी ऑफ हार्स बताएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में फाइलोजेनी ऑफ हार्स दिया गया।
तो जो फर्स्ट ह्यूमन एप लाइक एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुआ उसका नाम है रामापिथेकस। इसके बाद कौन आया? ड्रायोपिथेकस। इसके बाद आया, पहले आया रामापिथेकस, उसके बाद ड्रायोपिथेकस, फिर कौन आया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, फिर जावा मैन। ठीक है, इसके बाद पेकिंग मैन, उसके बाद कौन है? हिडलबर्ग मैन, इसको टूल मैन बोलते हैं। और नियंडरथल मैन, ये क्या करते थे? नियंडरथल मैन के बारे में, ये दाह संस्कार करते थे। ठीक है, बॉडी को जलाने लगे थे। तो क्रोमैग्नन मैन आया, इसके बाद आया मॉडर्न मैन। ठीक है, तो ये है सीक्वेंस ह्यूमन के डेवलपमेंट का। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। पहला है रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस। इनका जो टाइमिंग है एक समान ही था, इसलिए इनको साथ में लिया जाता है। तो रामापिथेकस एंड ड्रायोपिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, फिर जावा मैन आया, इसके बाद आया पेकिंग मैन, पेकिंग मैन के बाद आया हिडलबर्ग मैन, देन आपका आया निएंडरथल मैन, देन क्रोमैग्नन, फिर आ गया मॉडर्न मैन। इसका क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है बच्चा, होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। तो हम आपको बस एक रिकॉल करा रहे थे इवोल्यूशन ऑफ मैन। अब आपको देखना है इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, यूं कह लीजिए फाइलोजेनी ऑफ हार्ट्स। क्या कहेंगे भैया? फाइलोजेनी ऑफ हार्ट्स। तो कोई टेंशन, कोई समस्या बताइए। तो आपको देखना है फाइलोजेनी ऑफ हार्ट्स। जैसा कि आपको पता है, चाहे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हो या फिर इवोल्यूशन ऑफ हार्ट्स हो, हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था ये क्या है? माइक्रो इवोल्यूशन के गुड एग्जांपल है। ठीक है भैया, तो किसके एग्जांपल है? ये माइक्रो इवोल्यूशन के गुड एग्जांपल है। दे वे दे वेरी first horses the very first horses evolved on the North America grassland over 55 million year ago। जो पहला हॉर्स इवॉल्व हुआ था वो लगभग 55 मिलियन ईयर्स पहले नॉर्थ अमेरिका के जो घास के मैदान है, उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान है, ऐसे साइंटिस्ट के द्वारा माना जाता है। ठीक है, ऐसे साइंटिस्ट अज्यूम करते हैं जो फर्स्ट हार्स था, पहला हार्स इवॉल्व हुआ था, वो लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले कहा नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदान में इवॉल्व हुआ था। ठीक है, एंड नाउ ये डेज इट इज फाउंड इन द होल वर्ल्ड। अब लेकिन अब क्या है? पहले नॉर्थ अमेरिका से ये हमारा ग्लोब है ना, नॉर्थ अमेरिका से ये पूरे विश्व में फैल गया है। ठीक है, तो लगभग 55 साल पहले, 55 मिलियन वर्ष एगो पहले हार्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। और पहले ये अमेरिका के ग्रासलैंड में ही, उत्तरी अमेरिका के ग्रासलैंड में ही पाए जाते थे, लेकिन अब ये विश्व के कोने कोने में पहुंच चुके हैं। ठीक है, दे माइग्रेट इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड बाय जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। किस जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुके हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ऑफ हार्स इवोल्यूशन देखिए, 5 सीक्वेंसेस आर नोन अबाउट डेवलपमेंट हार्स। यहाँ पे 5 सीक्वेंस आपको हम बताएंगे जिसको आपको याद करना है। ठीक है, पहला है ईओहिप्पस, मीसोहिप्पस, मायोहिप्पस, मेराइचिप्पस, प्लियोहिप्पस और इक्वस। ये आपका, ये तो 6 है ना, आपको इतना सीक्वेंस बताया जाएगा। तो पहला आपका है ईओहिप्पस, मीसोहिप्पस, मायोहिप्पस, मेराइचिप्पस, प्लियोहिप्पस और इक्वस। ये है इनका सीक्वेंस। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला है आपका ईओहिप्पस। तो देखते हैं हम लोग ईओहिप्पस जो पहला हार्स है वो कैसा दिखने में है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए बताया, Eohippus इज मोस्ट प्रिमिटिव हार्स इवॉल्व। ये सबसे ज्यादा प्रिमिटिव है। जो पहला हार्स इवॉल्व हुआ था वो Eohippus ही था। कौन सा था? Eohippus। और कब ये इवॉल्व हुआ? ये इयोसीन इपोक में इवॉल्व हुआ। ठीक है, जो इयोसीन इपोक है उसमें Eohippus इवॉल्व हुआ। तो मोस्ट प्रिमिटिव हार्स कौन है? Eohippus। ठीक है, ये लगभग 55 मिलियन ईयर्स एगो डेवलप्ड हुआ था। देखिए इसके थोड़े जो हम लोग विशेषताएं देखेंगे क्या है। देखिए, हेड वाज शॉर्ट, इसका हेड तो क्या था? छोटा था। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगी। दे वेयर फॉक्स लाइक
लिव इन नॉर्थ अमेरिका ग्रासलैंड। ये फॉक्स की जो लोमड़ी होती है उसकी तरह था। देखिए स्टार्टिंग में इनकी साइज छोटी थी, धीरे धीरे साइज इनकी बड़ी होती चली गई। तो यू हिप्पस थे इनके जो ये कैसे दिखते थे, फॉक्स लाइक दिखते थे। और ये इनका जो इनके पास 4 टो थे। जो टो होते हैं इनके पास 4 टो थे, ये बातें आपको ध्यान देना है, ठीक है। और जो इनका मिडिल टो है, मिडिल टो इनका लार्ज था, हेंस मोस्ट ऑफ द वेट प्रेजेंट ऑन द मिडिल टो। इनका जो बीच वाला अंगूठा था, टो था, वो लंबा था अदर की अपेक्षा, इसलिए इनका मोस्ट ऑफ वेटेज जो पैर पे थे उनके टो पे थे, ठीक है, अंगूठे पे, मिडिल वाले अंगूठे पे थे। तो ये हो गया जो ये आपका यू हिप्पस है, ये लगभग तो एक बार रिकॉल करिए, लगभग 55 मिलियन ईयर्स एगो इनका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। ये हो गया इनका। देन आफ्टर इनके ये कैसे दिखते थे, फॉक्स लाइक। इनके पास 4 टो हैं, जो मिडिल वाला टो है वो लार्ज है, ठीक है। तो ये हो गई इनकी विशेषताएं। और ये कब इवॉल्व हुए, इयोसीन इपोक में इवॉल्व हुए, ठीक है। अब देखिए आप लोग मीसो हिप्पस, नेक्स्ट है आपका मीसो हिप्पस। जो मीसो हिप्पस हार्स है, देखिए मीसो हिप्पस वाज इवॉल्व इन ओलिगोसिन। ये ओलिगोसिन इपोक में इवॉल्व हुआ। इट वाज शिप लाइक, ये कैसे था, भेड़ की तरह। लास्ट वाला कैसे था, वो फॉक्स की तरह था। दे हैड 3 टो, ऊपर आपने देखा 4 टो था, यहाँ पे क्या है, 3 टो है इनके पास। मिडिल टो वाज मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द वेट ऑफ द हॉर्स। जो इनका मिडिल टो था वो प्रोमिनेंट था, और बॉडी का सारा वेट, बॉडी वेट पूरा आपका यहाँ पे कर दीजिए, बॉडी वेट पूरा उस हार्स का उसी मिडिल टो पे था। दे फीड अपॉन ग्रासेस, वो घासों को खाता था, ठीक है, ऊपर वाला भी घास को खाएगा। अब आपका है मायो हिप्पस, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा आप लोग मैच कर लीजिएगा। मायोहिप्पस वाज ओरिजिनेटेड इन मायोसिन इपोक। देखिए जिस इपोक में इवॉल्व हुए हैं उसी तरह से इनका नामकरण किया गया है, हेंस कॉल्ड मायोहिप्पस। दे वेयर से समवट लार्जर देन शिप, ये थोड़ा सा शिप से लार्ज थे, ठीक है। दे फीड अपॉन ग्रासेस, ऊपर वालों की तरह ये घासे ही खाते थे। दे आल्सो हैव 3 टो, उनके पास भी ये जो इनके पास भी 3 ही टो थे, जो ये इनके पास मीसो हिप्पस के पास था, ऐसे ही इनके पास भी 3 ही टो थे। बट मिडिल वाला टो मच स्ट्रांगर एंड सपोर्ट द बॉडी वेट, जो मिडिल वाला था वो सबसे स्ट्रांग था और बॉडी वेट को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। इतना आपको इसके बारे में लिखना है। अब आपका मेराई चिप्पस है, तो आपका फोर्थ हो गया, फोर्थ है ना, फोर्थ है आपका मेराई चिप्पस। जो मेराई चिप्पस इवॉल्व इन मायोसिन इपोक, ये किसमें इवॉल्व हुआ, मायोसिन इपोक में। ये कैसा था, डोंकी डंकी की तरह दिखता था। किस कैसे दिखता था, डंकी की तरह, ठीक है। इसका मिडिल टो क्या बात है, देखिए इसका मिडिल टो कैसा है, मिडिल टो बिकम मच स्ट्रॉन्गर ऑफ द 3 टो। जो इनके पास 4 टो है उसमें से मिडिल टो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया था। इट वॉज ग्रेजिंग इंडिविजुअल, ये घास को चरता था। फिट्स अपॉन ग्रासेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका ग्रासलैंड, ये भी इससे पता चलता है ये नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदानों में पाया जाता था। दे वेयर गुड रनर, ये आप देखिए इनके रनिंग में धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। ये फास्ट रनर थे, गुड रनर थे, अच्छे रनर थे, अच्छे दौड़ने वाले थे, ठीक है। अब अगला है आपका प्लियोहिप्पस। जो नेक्स्ट है आपका पांचवा है वो है आपका प्लियोहिप्पस। दिस हार्स वाज इवॉल्व इन मायोसिन, ऊपर वाला भी मायोसिन इपोक में था, मायोसिन इपोक में इनका ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इट वॉज लॉन्गर देन डंकी, ये डंकी से भी बड़ा था। इट वॉज वन टोज हार्स, इसके पास बस एक ही टोज थे। कितने टो थे बच्चा, एक ही टो थे। वॉज एडॉप्टेड फॉर ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग, ये जो घास को चरने में इनको मदद करना करता था। दे वेयर गुड रनर, और ये फास्ट रनर, अच्छे रनर थे। नेक्स्ट है आपका इक्वस इक्वस, यही आपका मॉडर्न मैन, मॉडर्न हार्स है। इट इज मॉडर्न हार्स, ये आपका मॉडर्न हार्स है। जो आप इस समय हार्स देख रहे हो यही वैरायटी है। इट वाज इवॉल्व इन प्लियोसिन इपोक, ये प्लियोसिन इपोक में इवॉल्व हुआ है, ठीक है। इट वाज मॉडर्न हार्स एंड विथ हाइट, अब इनकी हाइट कितना है, 1.5 मीटर का ये हाइट है इसका। दे वेयर अडॉप्टेड फॉर फास्ट रनिंग, ये फास्ट रन करता है आपको पता ही है। दे वेयर ग्रेजिंग, घास के घोड़ा क्या खाता है, घास खाता है ना। दे वॉज अ सिंगल टो या हुप, टो को ही हुप बोलते हैं, इनके पास सिंगल हुप होता है, ठीक है बच्चा। तो ये आपका
हार्स के इवोल्यूशन के बारे में हो गया। एक बार हम आपको फिर से रिकॉल करवा दे रहे हैं। तो हार्स के इवोल्यूशन के सीक्वेंस देखिए, इयोहिप्पस, मीसोहिप्पस, मायोहिप्पस, मेराइचिप्पस, प्लियोहिप्पस और इक्वस। ठीक है, इनका करेक्टर आप लोग वीडियो 2 बार देखेंगे, इनके करेक्टर अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार आपको हम फिगर दिखाते हैं। ओके, आइए देखते हैं फिगर। देखिए बच्चा, आप देखिए फिगर, आपका देखिए ये है इयोहिप्पस। मैंने आपको बताया था 55 मिलियन ईयर से को, लेकिन यहाँ पे 60 मिलियन ईयर हुआ है। ठीक है बच्चा, तो ये बहुत ज्यादा मैं नहीं करता। देखिए इसकी साइज देखिए कितनी है। इसकी साइज मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। इसकी साइज देखिए 0.0 यहाँ पे देखिए 0.4 मीटर है। यहाँ पे आप देखेंगे, अभी तो ये आ जा रहा है। ठीक है, तो 0.4 मीटर इसकी साइज है। हम हटा रहे हैं, आप यही देखिएगा। तो 0.4 मीटर इसकी हाइट है। और ये देखिए फॉक्स की तरह दिख रहा है। आप देखेंगे ये फॉक्स की तरह दिख रहा है। और देखिए ये 4 टो है। ठीक है, और बीच वाला देख रहे हैं थोड़ा सा, ये देखिए ये वाला थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा है, ब्राउन। इसके बाद देखिए, तो बच्चों ये फिगर के माध्यम से देखिए आप लोग, ये है आपका पहला आपका इयोहिप्पस। आप देख पा रहे हैं इसकी हाइट कितना है, यहाँ पे आप देखिएगा। ठीक है, मैं हटा रही हूँ। इसकी हाइट कितनी है, 0.4 मीटर है। और ये देखने में आपको फॉक्स की तरह दिख रहा है। और देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके पास 4 टो है। जो मेन डिफरेंस है यहाँ पे आपको दिखाया गया है। हाइट को देखिएगा और टो को देखिएगा, और इनकी साइज देखेंगे आप, धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये लगभग 60 या यू कह लीजिए 55 मिलियन ईयर्स एगो इनका डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट आपका है मीसोहिप्पस है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने मायोहिप्पस बताया है वो और नहीं है। ठीक है, ज्यादातर आपको ये 5 ही बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने 6 आपको बताया है। ठीक है, ज्यादातर 5 ही आपको 5 सीक्वेंस दिखाया जाता है। नेक्स्ट आपका है मीसोहिप्पस। इसमें देखेंगे इसकी हाइट कितनी है, 0.6 मीटर। पीछे वाले की हाइट कितनी थी, 0.4 मीटर। और इसकी क्या है, 0.6 मीटर। ठीक है बच्चा, और देखिए इनका डेवलपमेंट लगभग 40 मिलियन ईयर एगो हुआ है। 10 मिलियन ईयर एगो तक दिख रहे हैं, इतना चेंजेस हुआ है। अब देख रहे हैं आप, इसके पास 3 टो हैं, लेकिन जो बीच वाला है वो आपको स्ट्रॉन्गर दिख रहा है। ठीक है, मोटा दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नेक्स्ट आपका है मेरी चिप्पस। मेरी चिप्पस में देख रहे हैं इसकी हाइट कितनी हो गई, 1 मीटर हो गई। जहाँ 0.4 से शुरुआत हुई है, उससे इनकी हाइट कहाँ तक पहुंच चुकी है, 1 मीटर तक पहुंच चुकी है। और देख रहे हैं बीच वाला जो टो है, 3 टो है। जो बीच वाला है वो जो पिछले वाला मीसोहिप्पस था उससे ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर हो चुका है। और टाइमिंग क्या थी, 30 मिलियन ईयर एगो। देख रहे हैं आप लोग, 50, 60, फिर 40, यहाँ 20 मिलियन लग गया, और यहाँ पे 30। ठीक है, उसके बाद देखिए अब प्लियोहिप्पस। और देखिए ये आपका हो गया 10 मिलियन ईयर एगो। इसमें देख रहे हैं आप एक ही टो है, ये देखिए सिंगल टो है। और हाइट अब 1 मीटर भी इनकी बनी है। देख रहे हैं ये मॉडर्न हार्स की तरह थोड़ा थोड़ा आपको लगने लगा है, डंकी की तरह। ठीक है, ओके। अब ये देखिए आपका ये हो गया आपका मॉडर्न हार्स, जो है इसकी साइज कितनी है, 1.6 मीटर है। और इसका टो देख रहे हैं आप, एक ही टो है ना, हुक। और ये 1 मिलियन ईयर एगो इनकी डेवलपमेंट हुआ है। तो ये आपका हो गया इवोल्यूशन ऑफ हार्स। ठीक है बच्चा, आशा करते हैं आपको हार्स के इवोल्यूशन में कोई समस्या नहीं होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका एग्जाम करीब है, आप अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है भैया, ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।